प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नव वर्ष पर हमारी विशेष प्रस्तुति नया साल, अंकों से जानिए अपना हाल। बात करेंगे कि नव वर्ष 2023 में आपके अंक आपके जीवन पर कैसा असर डालेंगे। साल 2023 केतु से संबंध रखने वाला साल है, 7 नंबर का साल है और ये आपकी जन्म की तारीख पर कैसा असर डालेगा, आने वाला पूरा साल कैसा रहेगा, ये हम आपको बताएंगे आपकी जन्म की तारीख के हिसाब से। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन से फायदे होने वाले हैं और कहां आपको सावधानियां रखनी हैं, ये तमाम बातें आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के हिसाब से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ हो। देखिए, अगर आपकी जन्म की तारीख महीने की 1, 10, 19 या 28 हो तो आपका मुख्य अंक होगा 1 और साल 2023 आपके लिए कुल मिलाकर उत्तम कहा जाएगा, कुल मिलाकर अच्छा कहा जाएगा। आर्थिक मामलों में, पैसे के मामले में और व्यापार के मामले में इस साल आपको बहुत सारी सफलताएं मिलेंगी। आपका फाइनेंशियल मैटर और आपके कारोबार का मामला इस साल में अच्छा रहेगा। अगर विवाह संबंधी कोई समस्या है, शादी नहीं हो पा रही है या कोई परिवार की समस्या है, तो विवाह और परिवार की समस्या का हल भी इस साल आपके लिए निकलेगा, उसके भी रास्ते आपके लिए बनेंगे। और पिछले साल की तुलना में इस साल आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा बेहतर होगी। यानी एक तरफ आपको धन का फायदा होगा इस साल में और दूसरी तरफ आपके विवाह और पारिवारिक मामले भी इस साल में बेहतर रहेंगे। हो सकता है नंबर 1 वाले इस साल कोई नई गाड़ी खरीदें या नया मकान खरीदें। नई गाड़ी खरीदने की या नया मकान खरीदने की संभावना नंबर 1 वालों के लिए इस साल बनती है। कहां ध्यान रखेंगे? देखिए, पैसा आने का मतलब ये नहीं है कि आप पैसा उड़ाएंगे, पैसा बर्बाद करेंगे। तो जहां तक संभव होगा बेवजह पॉम्प एंड शो नहीं करेंगे, दिखावे और प्रदर्शन में पैसा बर्बाद मत करिएगा, क्योंकि बेवजह दिखावे में पैसा बर्बाद करने से जो फाइनेंशियल मामला आपका बेहतर है वो मामला आपका बिगड़ सकता है। इस साल आपको यूरिन की प्रॉब्लम, मूत्र विकार और पेट की समस्या से बचना होगा। यूरिन संबंधी समस्या और पेट संबंधी समस्या इस साल आपको परेशान कर सकती है, यहां पर थोड़ी सावधानी रखिएगा। और वाहन चलाने में भी इस साल सावधान रहेंगे, क्योंकि बेवजह की वाहन दुर्घटना भी इस साल हो सकती है। अगर कोई स्वास्थ्य में दिक्कत होती है तो रोगों के उपचार में लापरवाही मत करिएगा। जो थोड़ी भी समस्या होती है डॉक्टर से मिलिएगा, अपना इलाज करवाइएगा, आप बेहतर हो जाएंगे। तो 1 अंक वालों के लिए पैसे से भरा हुआ साल है, ये सफलताओं से भरा हुआ साल है। सेहत के मामले में 1 अंक वालों को इस साल थोड़ा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। इस साल अगर आप सूर्य देव की उपासना करते हैं, पूरे साल भर नियमित रूप से उनको जल चढ़ाते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं नंबर 2 की। अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की 2 तारीख है, 11 तारीख है, 20 तारीख है या 29 तारीख है, तो आपका मूलांक है 2, यानी आप चंद्रमा वाले व्यक्ति हैं। और अगर आप चंद्रमा वाले व्यक्ति हैं
तो केतु वाला 2023 आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या संभावनाएं आपके लिए दिखाने वाला है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। कुल मिलाकर नंबर 2 वालों के लिए, यानी जिनकी जन्म तारीख 2 है, 11 है, 20 है या 29 है, उनके लिए कुल मिलाकर ये साल मध्यम कहा जाएगा, एवरेज रहेगा आपके लिए। आर्थिक मामले में और संपत्ति के मामले में हालांकि आपको सफलताएं मिलेंगी। पैसे का मामला आपका बेहतर रहेगा। पैसे को लेकर के इस साल में सामान्यतः आपको दिक्कत नहीं होगी और संपत्ति के मामलों में भी, प्रॉपर्टी के मामलों में भी आपको काफी सफलताएं इस साल में मिलेंगी। ये संभावना आपके लिए बन रही है। तमाम रुके हुए काम इस साल पूरे होंगे, लेकिन काम के लिए बहुत सारी दौड़ भाग इस साल में आपको करनी पड़ेगी। काम के लिए बहुत सारी यात्राएं इस साल आपकी होंगी। बड़े पद की और धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये आसानी से नहीं होगा। इसके लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, परिश्रम ज्यादा होगा और बड़े जोड़ तोड़ के बाद आपको बड़े धन की प्राप्ति, बड़े पद की प्राप्ति इस साल हो पाएगी। जहां पर वर्तमान में आप रहते हैं, जहां पर बसे हुए हैं, जिस स्थान पर काम करते हैं, उस स्थान परिवर्तन की संभावना भी इस साल में आपके लिए दिखाई देती है। अगर आप चेंज ऑफ प्लेस का कोई विचार कर रहे थे, स्थान परिवर्तन का कोई विचार कर रहे थे, तो स्थान परिवर्तन की संभावना इस साल में आपके लिए निश्चित रूप से दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य के लिए धन का खर्च आपका बढ़ेगा इस साल, क्योंकि स्वास्थ्य का मामला आपका बिल्कुल भी बेहतर नहीं है और इस साल सेहत को लेकर मुश्किलें होंगी, जिसको मैनेज करने के लिए आपके पैसे खर्च होंगे। इस साल आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। धन का मामला, मेहनत का मामला, सफलता का मामला ठीक है, लेकिन सेहत का बहुत ध्यान इस साल में आपको बनाए रखना है। स्वास्थ्य को लेकर के मेहनत ज्यादा करनी है। कान, नाक, गला और हड्डियों को लेकर के इस साल सावधान रहेंगे और साल की शुरुआत में ही आपको चोट चपेट और दुर्घटनाओं का ध्यान भी रखना होगा। यानी अगर आप 2 नंबर वाले हैं तो इस साल की शुरुआत में दुर्घटनाओं से बचिएगा और पूरे साल में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस साल में सेहत को लेकर के मुश्किलें आपके लिए दिखाई दे रही हैं। क्या करेंगे? इस पूरे साल आपको भगवान शिव की उपासना करनी है और उसका छोटा सा तरीका मैं बताता हूं। अगर आप नंबर 2 वाले हैं तो पूरे साल सुबह और शाम नमः शिवाय का आपको जप करना है। अगर ऐसा आप पूरे साल करें तो इस वर्ष की जो मुश्किलें हैं, जो सेहत वाली दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें आपको परेशान नहीं करेंगी। बात करते हैं नंबर 3 की। अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की 3 तारीख है, 12 तारीख है, 21 तारीख है या 30 तारीख है, तो आपका मूल अंक, आपका मुख्य अंक है 3 और 3 के स्वामी होते हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति वाले लोगों के लिए, 3 नंबर वाले लोगों के लिए 7 नंबर का 2023 कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं कि 3 अंक वालों के लिए साल कैसा रहेगा। देखिए, जीवन में आपको इस साल में तमाम परिवर्तनों का सामना करना पड़ेगा और मोटे तौर पे जो बदलाव होंगे आपकी जिंदगी में, आपके करियर में, आपके परिवार में, उसमें आपको बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी। संतान की प्राप्ति भी इस साल होती दिखती है आपके लिए और प्रेम संबंध अगर कोई है आपका,
कोई लव रिलेशन है आपका, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। धन के मामले इस साल में आपके उत्तम रहेंगे। पैसे रुपए को लेकर के इस साल में सामान्यतः कोई दिक्कत आपके लिए दिखाई नहीं दे रही है। करियर में धन की प्राप्ति आपको होती रहेगी। पैसे को लेकर के कोई मुश्किल नहीं है। करियर में आपको धन का लाभ अवश्य होगा। और इस साल के 2023 के अंत तक जाते जाते आपको संपत्ति का या वाहन का फायदा भी हो सकता है। साल के अंत तक कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई गाड़ी खरीद सकते हैं। ये संभावना आपके लिए जरूर बन रही है। इस साल पैसे आएंगे, लेकिन सेविंग्स पर, बचत पर ध्यान देना होगा, क्योंकि पैसे बहुत आ सकते हैं लेकिन पैसे सारे जा भी सकते हैं। इसलिए सेविंग पर, बचत पर ध्यान देना आपके लिए जरूरी होगा। त्वचा की समस्या का, स्किन की प्रॉब्लम का और रक्तचाप की समस्या का, ब्लड प्रेशर की समस्या का आपको ध्यान बनाए रखना होगा। स्किन की प्रॉब्लम और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आपको इस साल परेशान कर सकती है। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि 3 अंक वालों के लिए इस साल में बहुत सारे परिवर्तन होंगे। तो ये परिवर्तन आपके लिए सही हो, शुभ हो, इसके लिए इस साल अपने निर्णयों में, अपने डिसीजंस में आप सावधानी रखिएगा। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो नंबर 3 वालों के लिए वर्ष बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अपने निर्णयों का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बाकी मामले इस साल में मोटे तौर पे आपके लिए अच्छे दिखते हैं। और 3 अंक वाले पूरे साल हनुमान जी की अगर उपासना करें, हनुमान चालीसा का अगर पूरे साल पाठ करें, हनुमान जी का दर्शन पूजन करें, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं नंबर 4 की। अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की 4 तारीख है, 13 तारीख है, 22 तारीख है या 31 तारीख है, यानी आपका मूल अंक 4 है, तो आपके ऊपर राहु का प्रभाव है। अब आपका नंबर राहु का, साल हुआ केतु का, तो राहु के लिए केतु कैसा रहने वाला है, केतु का साल कैसा रहने वाला है, आइए समझते हैं नंबर 4 वालों के लिए 2023 कैसा रहेगा। करियर के मामले में और धन के मामले में इस साल में आपको बड़ी सफलताएं मिलेंगी। आपका करियर बहुत अच्छा होगा और पैसे की मुश्किलें आपकी पूरी तरह से दूर हो जाएंगी। इस साल निश्चित रूप से साल के मध्य में आप कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे या कोई वाहन खरीदेंगे। इसका सुख मिलता हुआ भी आपको दिखाई देगा। विदेश यात्रा की संभावना भी इस साल में आपके लिए बन रही है। दूर स्थान की यात्रा या विदेश यात्रा के मामले इस साल आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, थोड़ी सी मुश्किल ये है कि साल की शुरुआत में पैसों को लेकर के थोड़ा सा तनाव लगभग जनवरी से लेकर के मार्च तक आपको हो सकता है, लेकिन ये केवल साल के शुरुआत की बात है। मार्च के बाद चीजें बेहतर होती दिखाई दे रही हैं। उसके बाद स्थितियां आपकी अच्छी होंगी। अगर आप पैसे रुपए का लेन देन करते हैं, किसी को पैसा रुपया देते हैं या बांटते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि पैसे रुपए के लेन देन में आपका धन फंस सकता है। जुलाई के बाद से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। अप्रैल से सुधार होना शुरू होगा और जुलाई के बाद से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी बेहतर हो जाएगी। पैसों के मामले में इस साल आपको सावधानी बनाए रखनी है, क्योंकि पैसे जरूर आएंगे, लेकिन बुद्धिमानी से आपको पैसे का मैनेजमेंट करना होगा। अगर आप सही तरीके से पैसे का मैनेजमेंट करेंगे तो आपको सामान्यतः दिक्कत नहीं होगी।
इस साल आपको थायराइड का ध्यान रखना है, अपने पेट का ध्यान रखना है और अपने मोटापे का ध्यान रखना है, क्योंकि ये समस्या आपको परेशान कर सकती है। और जो आपके नजदीकी रिश्ते हैं वो रिश्ते इस साल बिगड़ सकते हैं, इसलिए रिश्तों के मामले में आप किसी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे। तो देखिए, अगर आपका नंबर 4 है, शुरुआत में थोड़ी सी मुश्किल है, साल की शुरुआत थोड़ी कठिन है आपके लिए, लेकिन मार्च के बाद से आपकी स्थितियां बेहतर हैं। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको इस साल अपने मनी मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान देना है। पूरे साल भगवान शिव और चंद्रदेव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं अंक 5 की। अगर आपकी जन्म तारीख किसी भी महीने की 5 तारीख हो, 14 तारीख हो या 23 तारीख हो तो आपका मुख्य अंक है 5 और आपके स्वामी है बुध यानी मरकरी। तो बुध वालों के लिए, 5 वालों के लिए 7 का जो ये साल है, केतु का जो ये साल है, ये कैसा रहेगा आइए जानते हैं। ये वर्ष 5 नंबर वालों के लिए सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। शुरुआत में करियर में थोड़ी सी समस्याएं दिखाई दे रही हैं। साल की शुरू में करियर में थोड़ी दिक्कतें आपको हो सकती हैं, लेकिन आर्थिक दशाओं में आपके पैसे के मामले में इस साल में धीरे धीरे सुधार होता दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष से इस साल में आपको काफी सहयोग मिलेगा, काफी सपोर्ट मिलेगा और आपका तालमेल लगातार बेहतर होता चला जाएगा। धन की स्थिति में आपके धीरे धीरे सुधार होगा और कुल मिलाकर धन के मामले आपके लिए मध्यम बने रहेंगे। धन कमाने में इस साल आपको परिश्रम करना पड़ेगा, यानी इस साल इजी पैसा नहीं मिलेगा। पैसा कमाने के लिए इस साल आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन राहत की बात यह है कि धन की वजह से कोई काम बिगड़ेगा नहीं। जब आपको साल में धन की जरूरत पड़ेगी उतने धन की व्यवस्था आपके लिए हो जाएगी। 5 नंबर वालों को इस साल अपनी छाती की समस्या, लंग्स की समस्या, हड्डियों की समस्या और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर का बहुत ध्यान रखना होगा। और अगर आप 5 नंबर वाले हैं, आपको डायबिटीज है, आपको मधुमेह है, तो जरा भी लापरवाही मत करिएगा। ये लापरवाही आपके लिए घातक हो सकती है, ये लापरवाही आपके लिए खराब हो सकती है। तो 5 नंबर वाले इस साल मेहनत करेंगे तो साल बहुत अच्छा होगा। पैसे जरूरत के हिसाब से मिलते रहेंगे, पुरानी समस्याएं आपकी हल होंगी और पहले की तुलना में मन और जीवन आपका इस साल में ज्यादा बेहतर होगा। क्या करना है 5 अंक वालों को? अगर आप चाहते हैं कि वर्ष 2023 आपके लिए बेहतर हो तो सूर्य देव की नियमित रूप से आप उपासना करिएगा। ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, केतु जो है वो मंगल के स्वभाव का ग्रह माना जाता है। इसीलिए अगर आप केतु से और लाभ लेना चाहते हैं तो आप कॉपर का इस्तेमाल करेंगे। इस साल में तांबे का इस्तेमाल करेंगे। तांबे का छल्ला, तांबे का कड़ा या तांबे का सिक्का। तांबे का सिक्का अपने पास रखना शुरू करेंगे, इस साल में लाभकारी होगा। तांबे का एक छल्ला अगर अनामिका अंगुली में पहनते हैं तो लाभकारी होगा, या तांबे की चेन या तांबे का कड़ा भी अगर आप पहनते हैं तो केतु की वजह से किसी तरह की स्वास्थ्य की बाधाएं आपको परेशान नहीं करेंगी। तो इस साल जो मेटल आपके लिए फायदेमंद होगा वो तांबा होगा।
और वैसे तो केतु के बारे में कहते हैं कि ये चितकबरा है, रंग बिरंगा है, मल्टी कलर है, लेकिन मोटे तौर पे मैं कहूँगा कि अगर आप पर्पल कलर का, बैंगनी रंग का या वायलेट कलर का, जामुनी रंग का या हल्का जामुनी कलर का, लाइट पर्पल कलर का, यानी पर्पल शेड का अगर इस साल में इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं 6 नंबर वालों की। अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की 6 तारीख है, 15 तारीख है या 24 तारीख है तो आपका नंबर है 6। शुक्र वाले व्यक्ति हैं आप, और शुक्र वाले लोगों के लिए केतु का ये साल 2023 कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। 6 नंबर की बात करें, शुक्र की बात करें तो ये वर्ष मेहनत और संघर्ष से भरा रहेगा। इस साल आपको बड़ी मेहनत करनी होगी और चीजों को पाने के लिए आपको इस साल में संघर्ष भी करना होगा। साल की शुरुआत में आपकी आर्थिक दशाओं में और आपकी नौकरी में उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन आपका दांपत्य जीवन, आपका वैवाहिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन और संतान पक्ष आपका बेहतर रहेगा। पारिवारिक जीवन और संतान पक्ष अच्छा दिखाई दे रहा है। धन संबंधी और करियर संबंधी समस्याएं साल की शुरुआत में आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं, लेकिन आप धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो ये समस्या आपके लिए लंबी नहीं चलेगी। इस साल धन को लेकर भी थोड़ी मुश्किलें होंगी, इसलिए आपको पैसा खर्च करने पर, पैसे की देखभाल पर थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। कर्ज को लेकर के, संपत्ति को लेकर के इस साल में आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए पैसा आने पर उसका सही इस्तेमाल करिएगा। अपने कर्जे आप समय से चुकाइएगा तो आपकी चीजें बेहतर होंगी। इस साल अगर आप पैसे का सही मैनेजमेंट करेंगे, क्योंकि होगा क्या, इस साल में कभी तो पैसा बहुत आ जाएगा, कभी पैसा बिल्कुल नहीं आएगा, तो पैसे में उतार चढ़ाव रहेगा। इसलिए इस साल धन के मैनेजमेंट पर अगर आप ध्यान दें कि पैसा कब आ रहा है, कब जा रहा है, कहां खर्च करना है, कहां देखभाल करनी है, इस पर अगर आप ध्यान दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, बेवजह का तनाव मत पालिएगा, क्योंकि एक बात जरूर है कि जितने आपके काम हैं वो काम तो बनेंगे, थोड़ा देर होगा लेकिन काम आपके बन जाएंगे। इसलिए इस साल तनाव पालने से बचिएगा, नहीं तो तनाव की वजह से जो स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, तनाव की प्रॉब्लम है, ये आपको परेशान कर सकती है। थोड़ा बहुत सरदर्द भी इस साल में आपको परेशान कर सकता है, इसलिए सरदर्द का, माइग्रेन का ध्यान रखेंगे और तनाव कम पालेंगे। थोड़ा धैर्य रख करके, थोड़ा पेशेंस रख करके अगर आप चलेंगे तो ये वर्ष आपके लिए बेहतर हो जाएगा। भगवान शनि की अगर आप नियमित रूप से उपासना करेंगे इस साल में, यानी ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का पूरे साल रोज शाम को आप जप करेंगे तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा होगा। बात करते हैं नंबर 7 की। अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की 7 तारीख है, 16 तारीख है या 25 तारीख है तो आपका मुख्य अंक है 7 नंबर, यानी आप तो हैं ही केतु वाले और साल भी केतु का है। तो केतु वालों के लिए केतु का ये साल 2023 कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। देखिए, 7 अंक वालों के लिए साल 2023 इनके जीवन के लिए शानदार होगा। विवाह और प्रेम के मामलों में इस साल आपको सफलता मिलेगी। अगर आप अविवाहित हैं, आपकी शादी अब तक नहीं हो पाई है, नंबर 7 है आपका, तो इस साल आपकी शादी हो जाएगी। नया कारोबार और संतान का सुख,
ये दोनों ही इस साल में आपको प्राप्त होगा। नया कारोबार शुरू करेंगे और अगर संतान की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस साल आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। आर्थिक फायदे देखिए बहुत होंगे, पैसा आपके पास इस साल में बहुत आएगा। आपकी इंक्रीमेंट के, प्रमोशन के, पैसा बढ़ने के बढ़िया चांसेस हैं, लेकिन खर्चे आपको परेशान इस साल में कर सकते हैं। तो पैसा खूब आने दीजिए, लेकिन थोड़ा सा खर्चों पर अपने ध्यान बनाए रखिएगा। धन आपके पास इस साल लगातार आता रहेगा। कोई बना बनाया फ्लैट या बना बनाया मकान आप खरीदेंगे इस साल। नई संपत्ति का फायदा नंबर 7 वालों को इस साल हो सकता है। अगर आपको कहीं पर पैसा लगाना है, सोना खरीदना है, घर खरीदना है या शेयर बाजार में पैसा लगाना है, तो सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, सही निवेश करिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। स्वास्थ्य भी इस साल में 7 नंबर वालों का बेहतर होता जाएगा। 7 नंबर वालों को सेहत को लेकर के ज्यादा मुश्किलें नहीं है। धीरे धीरे आपका तनाव घटेगा और आपको मुश्किलों से राहत मिलेगी। खान पान और पेट के मामले में इस साल में थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। हालांकि बाकी मामलों में ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन खाने पीने का और पेट का थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा। इस साल बृहस्पति देव की उपासना करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक आपको जप करना है और पूरे साल भर पीली वस्तुओं का दान अगर आप करेंगे तो ये वर्ष आपके लिए बेहतर होगा। कुल मिलाकर जान लें कि 7 नंबर वालों का ही साल है, तो 7 नंबर वाले जो भी इस साल में पाना चाहेंगे, जो भी उपलब्ध करना चाहेंगे, 7 नंबर वालों को इस साल में बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। अब बात करते हैं 8 नंबर वालों की। अगर आपकी जन्म तारीख किसी भी महीने की 8 तारीख है, 17 तारीख है या 26 तारीख है, तो आपका मुख्य अंक है 8, यानी आपके अंक का स्वामी है शनि। शनि वालों के लिए केतु का साल 2023 कैसा रहेगा? 8 अंक वालों के लिए 7 नंबर का साल कैसा रहेगा? आइए जानते हैं। ये साल 8 नंबर वालों के लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है, मिक्स दिखाई दे रहा है। करियर के मामले में फायदे का मामला है। करियर में आपके परिवर्तन होगा और करियर में आपको बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होगी। आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे। आपके पास अपना पैसा, खुद का पैसा आना शुरू होगा और अगर संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस साल आपको संतान की प्राप्ति होगी। इस साल काम तो आपको बढ़िया मिलेगा, करियर में बढ़िया समय आएगा, लेकिन काम का प्रेशर बहुत रहेगा। बहुत सारी काम की जिम्मेदारियां इस साल आपको उठानी पड़ेंगी, ऐसा लग रहा है। परिवार से कुछ समय तक आपके दूर रहने की संभावना भी बनती है। हो सकता है अपने करियर की वजह से या जिम्मेदारियों की वजह से आपको परिवार से इस साल कुछ समय तक दूर रहना पड़े। पति पत्नी कुछ समय तक एक दूसरे से दूर रहें या आप अपने माता पिता, अपने परिवार से कुछ समय तक दूर रहें, ऐसी संभावना इस साल में आपके लिए बन सकती है। देखिए, धन इस साल आपके पास कुल मिलाकर ठीक रहेगा। धन का मामला आपके लिए निगेटिव नहीं है, लेकिन धन के खर्चे इस साल आपको परेशान कर सकते हैं। तो धन बांटने के मामले में और बाकी बातों के मामले में, पैसे वाले मामले में थोड़ी सावधानी रखिएगा। देखिए, दूसरों की जिम्मेदारियां मत लीजिएगा। दूसरों को कोई वादा करके फंसिएगा नहीं, क्योंकि दूसरों की जिम्मेदारियां अगर आप अपने ऊपर लेंगे तो आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। छाती की समस्या, लंग्स की समस्या, चेस्ट की समस्या,
त्वचा की समस्या और आंखों की समस्या से इस साल आपको सावधान रहना होगा। इन समस्याओं पर ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। साल के आरंभ में स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही मत करिएगा। वैसे तो देखिए पूरा साल कुल मिला जुला के आपके लिए ठीक है, लेकिन साल की शुरुआत में जनवरी, फरवरी, मार्च के समय में आपका नंबर अगर 8 है तो आपको सावधानी रखनी होगी। भगवान सूर्य को अगर आप नियमित रूप से जल चढ़ाएं और सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का अगर आप पूरे साल जप करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं नंबर 9 की। अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की 9 तारीख है, 18 तारीख है या 27 तारीख है तो आपका मुख्य अंक है 9 यानी 9। 9 नंबर वालों के लिए केतु का ये साल 2023 कैसा रहेगा? देखिए ये साल आपके लिए उत्तम दिखाई देता है। 9 नंबर वालों के लिए साल 2023 अच्छा रहेगा। तमाम समस्याएं इस साल में आपकी हल होंगी। तमाम दिक्कतें आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। धन के और संपत्ति के मामले आपके लिए इस साल में बहुत अच्छे रहेंगे। धन का लाभ होगा और हो सकता है कोई प्रॉपर्टी भी इस साल में आप बनाएं। अगर आप 9 नंबर वाले हैं तो आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ सालों से आपके करियर में थोड़ी रुकावट आ गई होगी। इस साल आपके करियर में सुधार होगा। करियर में मनचाहा पद और मनचाही प्रतिष्ठा का योग आपके लिए बनता है। स्थान परिवर्तन के मजबूत योग भी इस साल में आपके लिए दिख रहे हैं। चेंज ऑफ प्लेस आपका हो सकता है। संपत्ति का निर्माण करवा सकते हैं। इस साल नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, नई गाड़ी ले सकते हैं। यानी संपत्ति के मामले में और वाहन के मामले में इस साल में आपको फायदा होता दिख रहा है। तो मोटे तौर से नंबर 9 वालों के लिए ये साल अच्छा रहने वाला है और बहुत सारी उपलब्धियां करियर के मामले में, संपत्ति के मामले में, वाहन के मामले में आपको इस साल में प्राप्त होंगी। थोड़ा सा साल के शुरुआत में पहले 3 महीने में थोड़ा सा तनाव हो सकता है। अपने करियर को लेकर के, अपने ऑफिस को लेकर थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। हड्डियों और आंखों की समस्या पर इस साल में थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपको हड्डियों की समस्या परेशान कर सकती है और आंखों में दिक्कत आ सकती है। लापरवाही नहीं करेंगे। और इस साल में वाहन चलाने में आप सावधानी रखिएगा, क्योंकि इस साल एक यही ऐसी चीज है जो आपके लिए निगेटिव है। इस साल में वाहन दुर्घटना की संभावनाएं आपके लिए बनी हुई हैं, इसलिए इस पूरे साल में वाहन चलाने में सावधान रहेंगे। मंगलवार और शनिवार को इस साल में अगर आप सुंदर कांड का पाठ करें, या हम ये कह लें कि मंगलवार और शनिवार को अगर आप हनुमान जी की विशेष पूजा करें तो ये साल केतु का आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी सफलताएं बढ़ेंगी और किसी भी तरह की दुर्घटना के शिकार होने से आप बच जाएंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।